अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रिपोर्टर्स कॉर्नर में समा की नुमाइंदा सुमेरा खान, ब्यूरो चीफ शकील अहमद और दीगर रिपोर्टर्स के साथ मौजूद हैं। जी सुमेरा। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉसिंग टू इस्लामाबाद रिपोर्टर कॉर्नर। और तारुफ आपने करवाया, इसलिए मैं चाहूँगी मैक्सिमम टाइम जो है वो हमारा डिस्कशन में हो। शकील साहब, सबसे पहले जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हूँ वो है पेट्रोलियम प्राइस। रोज़ रात को हम देख रहे होते हैं कि आज क्या अजाब आएगा, तो आप बताइए मज़ीद कितना अजाब आना बाकी है? देखिए, अजाब आना तो बाकी नहीं है, लेकिन रिलीफ गवर्नमेंट दे सकती है मैक्सिमम अगर देना चाहिए। आजकल रिलीफ की बातें हो रही हैं, आपको पता है कि अडयाला से भी हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, वो भी एक रिलीफ है। लेकिन आवाम को जो हुकूमत ने रिलीफ दिया है 32 रुपये 63 पैसे अब डीजल के ऊपर, ये अच्छा रिलीफ है। लेकिन इसका इशू ये है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है उन्होंने किराए कम करने से इनकार किया है। इसी तरह डीलर मार्जिन बढ़ाया है हुकूमत ने 15.5%, उनको भी रिलीफ दे दिया, आवाम को दिया। लेकिन आवाम को जो रिलीफ बनता है वो अभी भी उसमें गुंजाइश है। 125 से 130 रुपये पर लीटर डीजल और पेट्रोल के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान जो है अभी भी टैक्स, मार्जिन, लेवीज वसूल कर रही है। तो अगर जनरल सेल्स टैक्स जो है अगर उस पर गवर्नमेंट आ जाए, जो कि एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, 18% GST लगा दें, तो उससे आवाम को मज़ीद 30 से 35 रुपये पर लीटर रिलीफ मिल सकता है। क्योंकि इस वक्त 2022 से हुकूमत पाकिस्तान ने GST सिफर किया हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि हुकूमत की आवाम GST है उनके लिए सिफर है, हमारी तो हर रसीद में इतने GST। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत को आवाम से बहुत हमदर्दी है। उसकी रीज़न ये है कि उसके अल्टरनेट के तौर पे 80 रुपये पर लीटर लेवी वसूल की जा रही है। अब तो डीजल पे भी 80 रुपये कर दी गई है, पहले सिर्फ पेट्रोल पे थी। तो 125 से 130 रुपये टैक्सेस, मार्जिन, लेवीज वसूल की जा रही है। अगर GST 18% कर दिया जाए तो मजीद 30-35 रुपये पर लीटर गुंजाइश है, क्योंकि अभी भी पेट्रोल डीजल की प्राइसेस काफ़ी ऊपर हैं, जैसे आप कह रही हैं, जैसे आप अफेक्ट हो रही हैं, आम लोग अफेक्ट हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। महीने का अगर एक 1500 सीसी गाड़ी का फ्यूल टैंक जो है वो फ्यूल से फिल किया जाता है, 15,000 रुपये तक रफली बात जाती है। और एक महीने में अगर आप इस्लामाबाद के एक कॉर्नर के सेक्टर से ब्लू एरिया या पोली क्लिनिक तक भी आए या पार्लियामेंट तक आए डेली बेसिस के लिए, 70,000 रुपए तक का पेट्रोल लग रहा है। बढ़िया, आपने कैलकुलेशन की हुई है। आपने मुझे लास्ट टाइम चैलेंज किया था। माइलेज आप नोट कर रही हैं सारी अपनी गाड़ी की। तो ये 70,000 हुकूमत कैसे देगी हमें, कब देगी बताएं? ये हुकूमत दे सकती है, लेकिन हुकूमत चूँकि IMF प्रोग्राम के तहत अपने टारगेट्स फिक्स किए हो गए, तो उस टारगेट को हुकूमत अफेक्ट नहीं करना चाह रही। आवाम की जेब पे इफेक्ट हो जाए, आवाम की जेब पे उसका असर आ रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है और उनकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। लेकिन आवाम के पास अभी भी बहुत गुंजाइश है। अच्छी बात है, 32 रुपये 63 पैसे रिलीफ दिया गया है ऑयल रिफाइनरीज की मदद से। आप अंदाज़ा लगाएं कि 70% जो डीजल है वो लोकल प्रोडक्शन उसकी हो रही है, और इतने ज़्यादा टैक्सेस उसके अंदर हैं कि आवाम को अगर 30 रुपये रिलीफ देने के बाद भी हुकूमत के पास काफ़ी कुशन है, तो आवाम को रिलीफ को मिल सकता है, जो कि अभी नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल। अच्छा, मैं टिक्का खान सानी की जानिब जाना चाहूँगी। ही इज़ बजिंग विद इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन इज सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ बजिंग द होल कैपिटल। ये क्या कहानी है शिफा इंटरनेशनल की, और कब लाया जा रहा है इमरान खान को, बानी PTI को? और बीमारियों की भी बात हो रही है, एक मरतबा फिर से बहुत सारी कयास आराइयाँ, कोई कहता है वो वहाँ से बनी गाला, फिर बनी गाला से नथिया गली, ये चल क्या रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? बेसिकली जो शिफा की इंतजामिया है उन्हें तो अभी बिल्कुल किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। असल खबर तो ये है, या वो कहते होंगे हमें नहीं है अभी। असल खबर तो ये है कि शिफा नहीं शिफा की इंतजामिया को बताया ही नहीं गया आप कब शिफ्ट करना है। सिक्योरिटी मैयर्स ज़रूर लिए गए हैं एक्सटर्नल और उसके साथ साथ इंटरनल, लेकिन शिफा की इंतजामिया इस पे लाइल्म है कि कब आ रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर है, जाहिर है अब कुछ टाइम बाकी रह गया है, उसके मुताबिक देखिए क्या स्ट्रेटजी है हुकूमत की। बाकी रह गया है? आज रात तक शिफ्ट करने की पाबंदी है, चूँकि अब तो वापस भी ले लिया ना, अब तो 12 से पहले। अभी चूँकि अगर 24 घंटे का देखें तो 2 दिन तो मुकम्मल हो गए, और जो ऑर्डर वेबसाइट पे आया है तहरीरी, उसके बाद टाइम अब ख़त्म होने के करीब है। लेकिन अभी तक कोई किसी किस्म के असरात नहीं मिले कि वो आ रहे हैं शिफा में। पिम्स में तो चूंकि ऑर्डर ही नहीं है, हालांकि ऑर्डर तो ये होना चाहिए। वैसे पिम्स क्यों हेट लिस्ट पर आ गया है? बेसिकली कानून तो ये कानून तो हेट लिस्ट, हालांकि पिम्स ने बड़ा ज़बरदस्त ट्रीटमेंट दिया, बड़ा अच्छा किया आपने ये सवाल किया। वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन द वर्ल्ड, अगर थोड़ी मैनेजमेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो जाए। बिल्कुल। CRVO जो बीमारी खान साहब को आँख की लगी ना, वो पिम्स नहीं डायग्नोज की, और पिम्स नहीं, ये बात है आज से एग्जैक्टली इस साल के पहले महीने की 24 और 25 जनवरी की रात की, जब प्रोसीजर हुआ आँख का और इंजेक्शन लगा, इंटरवेनियल इंजेक्शन, उसके बाद फिर शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है। हमें खबर थी, बाद में आउट भी हुई,
उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरा तीसरा खबरें चौथा आपको बड़ी होती हैं पांचवा ऐसे। पांचवें इंजेक्शन तक आंख ठीक है, हाँ। आंख की कहानी ठीक है। दिल की बात है तो 140 बाई दिल के क्या 80 अमराज लाख हो गए नहीं, उनको। दिल का मसला नहीं है, ब्लड You प्रेशर का मसला are है। altogether transferring story to somewhere else. ये देखिए क्लियर कर दीजिए जल्दी से। स्पोर्ट्समैन का ज्यादा दिल का मसला नहीं होता, ब्लड प्रेशर का मसला कुछ अरसे से, काफी अरसे हाँ। से है, जेल आने से पहले से। अच्छा, उसका भी ट्रीटमेंट हो रहा है। 140/100 ब्लड प्रेशर ज्यादा जरूर है, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी एंजाइटी जो है वो किसी को भी हो सकती है। एक जेल के अंदर हाँ। सजा की इटसेल्फ एक फीलिंग होती एक स्ट्रेस होता है है। किसी भी कैदी की। उसके बाद फिर हॉस्पिटल के अराउंड कोई अरेंजमेंट तो हो रहे हैं, ऐसे मूवमेंट हैं कि शायद शिफ्ट किया जाएगा। मैं वकील साहब, लम्हा ये- बलमा आपने भी हमें दौड़ाया, नहीं, हम भी नहीं, गए बार बार मेरी बात वहाँ। सुने, मेरे कभी पास एक अच्छा BSNL लगी, कभी हटाई। वहाँ पे सिक्योरिटी के मेजर्स बाहर जरूर हैं, क्योंकि एक हाँ। जिम्मेदारी है हॉस्पिटल की। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर बीच में शकील भाई बात करते हैं ना तो माइक आपने यूं करना है क्योंकि अभी आप लोग जायदाद शेयर कर रहे हैं। जी, लेकिन शकील मैं- साहब रिपीट कर सकते हैं। नहीं, मैं आती हूँ शकील साहब की तरफ। पहले मैं शहजाद से जरा क्विकली इसकी तमाम तर लीगैलिटीज और वो पूछ लूँ। माइक जरा दीजिएगा अच्छा, अपने बाद में भाई 2 को। बीमारियां रह गई हैं, उसका भी बताना है। मैं आपकी सब बीमारियों की तरफ वापस आती हूँ। शहजाद, मुझे बताइए कि व्हाट इज द लीगल फ्रेमवर्क अराउंड ऑल दिस? ये शुरू कैसे हुआ, क्या टाइमलाइन, अगर क्विकली इसका रिकैप दीजिएगा। अच्छा, 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया कि बानी पीटीआई जो हैं उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। हॉस्पिटल का नाम लिख के उसके ये अखराजात क्या फैमिली कहानी है? व्हाट्स दिस? व्हाई इसमें- बाय नेम अ हॉस्पिटल? क्योंकि जो पिटीशन दायर की थी उनकी फैमिली की जानिब से, उन्होंने शिफा इंटरनेशनल की दायर की थी क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ है कि ये एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल है जहाँ पर 24/7 इंटरनेशनली जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं मेडिकली वो यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो उनकी जो एतमाद है या तसल्ली हो रही है वो शिफा वो वहाँ इंटरनेशनल पर, पे फैमिली की। उन्होंने जजेस से रिक्वेस्ट की कि इन्हें वहाँ पर मुंतकिल किया जाए, तो जजेस ने इस चीज़ को माना। ओके, इसको उन्होंने माना और अपने ऑर्डर में भी लिखवाया कि शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए और इसके लिए डेडलाइन दी 2 दिन 48 घंटे के लिए, जो आज रात 12 बजे कंप्लीट हो जाएगी। उस पर हुकूमत की जानिब से हमें अब पहले फेज़ में अगर देखा जाए तो मिनिस्टर ने इस फैसले को वेलकम किया। रात तकरीबन 8 बजे के बाद मुझे हुकूमत की और मुस्लिम लीग नून की जो हिकमत अमली थी वो चेंज नजर आई, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी कल इस चीज़ को वेलकम कर दिया। अब नून लीग एक तरफ खड़ी है और गवर्नमेंट एक तरफ खड़ी है, और उनका ये कहना है कि आजम नज़ीर तारड़ साहब उसके बाद आ जल्दी जाते से हैं। मुकम्मल करेंगे, किसी भी वक्त लाहौर जाना पड़ सकता अच्छा, है, जल्दी कीजिए। चीफ कमिश्नर ने एक पिटीशन दायर की जिसे आज रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इतराज लगाकर वापस कर दिया गया। अब इसके खिलाफ इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं और वो सिग्नेचर करवाना चाहते हैं कंटेम्प्ट पिटीशन जो गवर्नमेंट के खिलाफ आने वाली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर आज रात 12 बजे तक हुकूमत इस फैसले पर अमल नहीं करती तो अब देखना है कि हुकूमत 12 बजे से पहले पहले इस पर अमल दरामद करती है, उन्हें जिस हॉस्पिटल का कहा गया है वहां पर मुंतकिल करती है या नहीं करती, फिर यानी कंटेम्प्ट की आज रात पिटीशन 12 आएगी। बजे तक तमाम कहानी खुल के आएगी। टिका आपकी और सब जेल भी करार नहीं दिया टिका गया। जिस लम्हे का डर था वो आ गया है, लाहौर वापस जाना है। आपकी और खान साहब की बीमारियों और पेट्रोलियम की बीमारियों पे हम दोबारा आएंगे और हमारी कोशिश होगी कि इसी वीक में दूसरा रिपोर्टर कॉर्नर करके इसका हाथा किया जाए। ओवर टू लाहौर राइट नाउ एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम इस्लामाबाद रिपोर्टर कॉर्नर।